जी राधे राधे। दीदी मेरी लिमिटेड बुद्धि के हिसाब से जितना मैं जान पाया हूँ उसमें इन द लास्ट 2 years मुझे ये रियलाइज हुआ है कि बहुत लोगों में प्रचारकों के लिए दुर्भावना आ जाती है या वो रिस्पेक्ट उन्हें नहीं मिल पाती। जब कोई प्रचारक आते हैं तो जो पुराने साधक है वो उनसे साधना में नहीं आते, या जैसे पांव छूने के विषय में हमने थोड़ा सा चर्चा की थी, उसके बारे में थोड़ा और बताइए कि क्योंकि हम जब किसी प्रचारक के पांव छूते हैं तो हम उनमें एक तो आदर भाव है क्योंकि वो एज में हमसे बड़े हैं, नॉलेज में हमसे बड़े हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कीजिए कि उसमें। देखिए, प्रचारक श्री महाराज जी ने बनाए हैं और उनका क्या क्राइटेरिया है, वो किसको प्रचारक बनाते हैं, ये आज तक कोई समझ नहीं पाया। क्योंकि प्रारंभ में हम लोग को ऐसा लगता था कोई बहुत संस्कारी या कोई बहुत बुद्धिमान होता होगा, कोई बहुत उच्च कोटि का भक्त होता होगा, उसको श्री महाराज जी प्रचारक बनाते होंगे। लेकिन ऐसा देखा गया भविष्य में कि ऐसा कुछ भी नहीं है। महाराज जी किस हिसाब से, उनका क्या क्राइटेरिया है, ये कोई बता नहीं सकता। ऐसे ऐसे लोगों को महाराज जी ने प्रचारक बनाया है जिनको हिंदी भी नहीं आती थी। ऐसे ऐसे प्रचारकों को, ऐसे ऐसे लोगों को महाराज जी ने प्रचारक बनाया है जिन्होंने पहले बहुत कुसंग भी किया हुआ है। ऐसे ऐसे लोगों को महाराज जी ने प्रचारक बनाया है जो बिल्कुल प्रचारक बनना ही नहीं चाहते थे। बहुत बहाने किए उन्होंने, कोई उनकी मंशा नहीं थी प्रचारक बनने की। ऐसे ऐसे लोगों को प्रचारक बनाया, लगता था ये क्या प्रचार करेगा, इसको तो बोलना भी नहीं आता। जो कभी लोगों के सामने बोला भी नहीं, बोलने में भी हिचकता हो, वो अभी बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, इतनी शुद्ध संस्कृत बोलते हैं। तो महाराज जी तो जैसे संत ज्ञानेश्वर ने भैंसे से वेद मंत्र बुलवा दिया था, ऐसे महाराज जी के पास तो वो पावर है तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी कुछ भी ज्ञान दे देते हैं। मैं तो अपने से जानती हूँ कि किसी भी दृष्टिकोण से मेरे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी कि महाराज जी मुझे प्रचारक बना देते, लेकिन उन्होंने प्रचारक बनाया और आज तक वो प्रचार करवा भी रहे हैं। ऐसे ही बहुत से प्रचारक हैं महाराज जी के। तो कुछ ना कुछ उनके किसी ना किसी जन्म के संस्कार तो होते हैं, इस जन्म में वो कैसे भी हो, कुछ ना कुछ उनके संस्कार ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर श्री महाराज जी पहले ही दिन कह देते हैं ये हमारा प्रचारक बनेगा, और उसको बाद में प्रचारक बनाते हैं। ये हमारा प्रचारक बनेगा ये कहने के बाद ऐसा नहीं है कि तुरंत महाराज जी प्रचारक बना देते हैं। किसी को 2 साल, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल लग जाते हैं प्रचारक बनने में, 35 साल लग जाते हैं प्रचारक बनने में, लेकिन बनते हैं वो लोग प्रचारक। महाराज जी उनको बनाते हैं बाद में। अब रही लोगों की श्रद्धा और दुर्भावना की बात, ये तो हम लोगों का स्वभाव है। संसारी जीव जो हैं वो अपने हिसाब से सबको देखते हैं, और हम लोगों की बुद्धि में सब दोष भरे पड़े हैं। जितने भी मायाबद्ध जीव हैं, ईश्वर प्राप्ति के 1 सेकंड पहले तक सब में दोष भरे पड़े। तो जो हमारी बुद्धि में है उसी का अक्स तो हमें दूसरे में दिखाई देता है ना। हमें दूसरे में दोष क्यों दिखाई देते हैं, अपने क्यों नहीं दिखाई देते हमें? जितने दोष दूसरों में हमें दिखाई दे रहे हैं हमारे अंदर भी तो हैं। हमें अपने दोष नहीं दिखाई देते, दूसरे के दिखाई दे जाते हैं। तीसरी बात यह है कि सबकी अपनी अपनी रुचि, प्रवृत्ति, संस्कार होते हैं। किसी को किसी प्रचारक का लेक्चर, समझाने का ढंग या कुछ उसके पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार अधिक आकर्षण हो जाता है किसी के भी प्रति, और किसी के प्रति नहीं होता। तो इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका भाव
इस प्रचारक के प्रति क्यों नहीं बन रहा है, उसका भाव इस प्रचारक के लिए क्यों खराब है, उसका भाव इस प्रचारक के लिए इतना ऊंचा क्यों है कि वो उसको बिल्कुल भगवान मानता है। ये हमारे बुद्धि लगाने का विषय है ही। जिसका जैसा संस्कार है, जिसको जो भाता है वो करता है। हमें तो अपना सोचना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्री महाराज जी ने जिसको अपनी सबसे बड़ी सेवा दी है, इस बात को श्री महाराज जी ने बहुत बार दोहराया है कि सबसे बड़ी सेवा हमारे प्रचारकों की सेवा है, क्योंकि वे मेरा काम कर रहे हैं, ऐसा महाराज जी ने बहुत बार कहा। तो जिनको सबसे बड़ी सेवा दी है श्री महाराज जी ने, वो आदरणीय तो है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं तो श्री महाराज जी के आदेशानुसार संसार के सभी ऐश आराम जो कुछ भी है सुख, उनको छोड़ दिया है। वैराग्य संसार से पूर्णतया विरक्त हो गए हैं और केवल महाराज जी की सेवा में लगे हैं। केवल सारा जीवन उनका केवल सेवा में अर्पित है। कहीं भी जाएं, प्रचारकों को जगह जगह जाना पड़ता है, छोटे छोटे बहुत कंजेस्टेड मकानों में भी रहना पड़ता है, बड़े बड़े महलों में भी रहना होता है, बहुत अच्छा खाना भी कहीं मिलता है, कहीं बिल्कुल मन का पसंद का खाना भी नहीं मिलता, रहने की जगह कभी नहीं मिलती, कभी कभी लोगों का एकदम मूड ऑफ हो जाता है, वो चाहते ही नहीं कि प्रचारक एक दिन भी हमारे यहाँ रुके। ऐसे ऐसे भी हुए हैं हादसे हमारे कुछ प्रचारकों के साथ ही, रात में उन्होंने कह दिया आप घर से चले जाओ। तो सहर्ष रहते हैं सब और सेवा नहीं छोड़ते हो। बहुत बड़ा उनका त्याग है महाराज जी की सेवा करने की। तो गुरु सेवा से बढ़कर तो कुछ होता ही नहीं, इसलिए उनकी सेवा सबसे बड़ी है। वो बात अलग है कि हर प्रचारक की अपनी अपनी क्षमता होती है प्रचार करने की। प्रचार में भी बहुत सारी बातें हैं, तो किसी की कोई क्षमता अधिक है, किसी की कोई क्षमता अधिक है। हर प्रचारक के अलग अलग गुण होते हैं, वो एक अलग बात है। बाकी ये गुण तो सब में है कि सबने त्याग किया है और केवल महाराज जी की सेवा के लिए उनका सारा जीवन अर्पित है। ये बहुत, इसी से महाराज जी खुश रहते थे और प्रचारकों को सबसे ऊंचा स्थान प्रदान करते थे। तो प्रचारक कोई भी हो, आदरणीय सब है। नहीं, प्रचारक में जब हम संपर्क में आते हैं तो ये बात मैं अवश्य कहूंगी कि जैसे हमें एक मार्ग को अपनाना होता है। अब आप ज्ञान मार्ग के लेक्चर सुनने भी जा रहे हैं और भक्ति के भी सुनने जा रहे हैं। भक्ति में आप दास्य भाव के संत के भी लेक्चर सुन रहे हैं, वात्सल्य भाव के भी सुन रहे हैं, माधुर्य भाव के भी सुन रहे हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि सर्वोत्तम क्या है, कौन सा मार्ग है। और खास करके अगर आप महापुरुषों के पास जा रहे हैं, सभी सच्चे महापुरुष है वो, चाहे वो वात्सल्य भाव के हैं या माधुर्य भाव के, तो प्राय लोग कह देते हैं क्या हुआ भाई, वो भी तो महापुरुष है ना। अगर वो वास्तविक संत है, ईश्वर प्राप्त संत है, तो और खतरा है। क्योंकि जो महापुरुष बोलता है वो अपने अनुभव के आधार पर बोलता है, उसकी बातों में दम होता है, ठोस होती है उसकी बातें, वो सीधे हृदय को टच करती और आपके माइंड में अच्छी तरह बैठ जाता है ये बात कि ये जो कह रहा है ये एकदम अक्षरशः सही है, सत्य है, ये उसके माइंड में बैठ जाता है। तो अब जब बैठ गया, आपने महाराज जी का लेक्चर सुना, आपने कहा हाँ बिल्कुल सही है, आपके माइंड में बैठ गई वो बात। फिर आपने किसी और संत का लेक्चर सुना, वो भी ईश्वर प्राप्त संत है, तो उसके बाद भी आपके माइंड में बैठ जाएगी। तो आपने ध्यान से सुनिए, यदि आपने प्रश्न किया है तो उसने, जैसे आपने महाराज जी का लेक्चर सुना तो आपके हृदय पर उसकी गहरी छाप पड़ी,
फिर आप दूसरे महात्मा का लेक्चर सुन के आए, वो वास्तविक संत था, तो उसकी भी छाप तो पड़ेगी, क्योंकि वास्तविक संत है वो भी। तो उस छाप के ऊपर जो महाराज जी की छाप पड़ी थी, उसी पर एक दूसरी छाप पड़ गई। फिर आपने तीसरे का सुना तो फिर एक छाप पड़ गई, तो नीचे वाली धूमिल होती गई ना, और पहली वाली तो एकदम धूमिल हो गई, दिखाई नहीं देगी अब। तो इसी प्रकार हमारा एक मार्ग हो, एक महापुरुष हो, और जो प्रचारक हैं उनका भी अपना अपना सबका अलग अलग ढंग होता है। वही फिलॉसफी सब बोलते हैं। महाराज जी ने जो बोला है अपने प्रवचनों में, उसके अतिरिक्त कोई भी प्रचारक कुछ भी नहीं बोलता। जो वो बोल रहे हैं उनकी फिलॉसफी में कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, सब एक सी फिलॉसफी बोल रहे हैं। फिर भी हर प्रचारक का व्यक्तित्व अलग होता है और उनके प्रवचन का लेवल भी अलग होता है, फिर सुनने वाले का भी लेवल अलग होता है। तो अपने लेवल के अनुसार भी किसी को किसी प्रचारक का अच्छा लगता है, किसी को किसी प्रचारक का अच्छा लगता है। तो अगर आपको एक प्रचारक का अच्छा लगा, आप दूसरे प्रचारक का सुनने गए, तीसरे प्रचारक का सुनने गए, तो नेचुरली सबका आपको एक साथ तो नहीं लगेगा। फिर आप वो अच्छा बोलते, इनका ठीक था लेकिन इतना अच्छा नहीं था, इन्होंने ये बात गलत बोली, वो हमारी वो वाली दीदी तो ये बोल रही थी, इन्होंने ऐसे बोला, तो कुशल अनावश्यक। इसलिए एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। आप एक प्रचारक से जुड़े रहे। कभी कदाच किसी प्रचारक का लेक्चर सुनना पड़ गया, सुन लिया आपने, तो कोई पाप नहीं है, गुनाह नहीं है, वो सुन लिया, वो भी तो महाराज जी की फिलॉसफी तो बोल रहे हैं, कुछ और तो नहीं बोल रहे हैं, सुनते रहे, उसमें कोई फर्क नहीं है। कोई प्रचारक आपके सिटी में आ गया तो क्यों ना सुने आप, क्यों ना सत्संग का लाभ ले आप, अवश्य लीजिए, लेकिन एक को साध कर चलिए, बात एक की मानिए, क्योंकि हर प्रचारक अलग अलग आपसे बात कहेगा, आप कंफ्यूज हो जाए, आप सबकी बात मान भी नहीं सकते। एक ही की बात मान लीजिए, बड़ी बात है, तो सबकी बात आप कहां से मानेंगे। जहां आपकी श्रद्धा है, जहां आपका ज्यादा विश्वास है, आप उस प्रचारक की बात को मानिए। मान लीजिए आप किसी प्रचारक में श्रद्धा रखते हैं और दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं वो प्रचारक क्या है, ये जो हमारे वाले प्रचारक हैं इनका सुनो, ये बहुत बढ़िया बोलते हैं, तो बुरा मानने की कोई बात नहीं। अपने अपने संस्कार है सबके, अपनी अपनी रुचि है सबकी, अपना अपना लेवल है सबका। तो किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, जिसे जो अच्छा लगे वो चले, लेकिन एक को मान कर चले। जैसे एक गुरु को मानना है, एक ही मार्ग को अपनाना है, ऐसे एक ही प्रचारक को अपना मान के, अपना गाइड मान के चलिए। और बाकी प्रचारकों का लेक्चर सुनना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कुछ भी आपको करना है, आदेश पालन करना है, जो भी करना है, वो एक प्रचारक को मानकर चलने से गाड़ी स्मूथली चलेगी। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो तो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, ऐसा तो मैं किसकी बात मानूं, किसकी नहीं मानूं, कुसम हो जाएगा आपके माइंड में। इसलिए आदर सबका कीजिए। कोई प्रचारक मिले, वो महाराज जी के प्रचारक हैं, महाराज जी की सेवा कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए तो वो आदरणीय है ही, पूजनीय है ही। उनका आदर कीजिए और एक अपना गुरु मान के, अपना गाइड मान के चलिए, गुरु नहीं।